बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा नेक्स्ट 9 चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ सी। ओवरव्यू इसका देख लें कि एलिमेंट्स आज हमने पढ़ना है। पहले हमने इसकी सी के बारे में पढ़ा, इसकी हिस्ट्री पढ़ी है कि क्या क्या होते हैं, इसके बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा है। देन हमने इसके एरर्स जो जनरेट होते हैं वो पढ़े। आज हम इसका एलिमेंट्स के बारे में ओवरव्यू रीड करते हैं। कंप्यूटर डज नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू लर्न इज़ हाउ intelligently one can program it. It can be used to solve a multinational problem. The C being a magic tool for writing program is used to solve variety of program. A beginner just need practice and more practice of writing programs to master it. Here we shall introduce the basic elements of C language. These are actually the building blocks of every C program. The proper use of these basic elements help a lot to write effective C programs. ये just overview था कि इसके अंदर हमने क्या करना है, यानी क्या है। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो हमें किस तरह मदद मिल सकती है अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन लॉन्ग क्वेश्चन है आइडेंटिफायर्स का। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर द नेम यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टाइप, फंक्शंस एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। जो हम सी का प्रोग्राम लिखेंगे, अभी हमने प्रोग्राम जो है वो 9 चैप्टर में बहुत थोड़े पढ़ेंगे, 10 चैप्टर में ज़्यादा होंगे। 10, 11 और 12 चैप्टर ये प्रोग्राम के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर है। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो पहले जो यूज़ होते हैं प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है वो पहले बता रहे हैं। यानी आपने सी क्या होती है, सी के अंदर जो प्रोग्राम आप राइट करते हैं तो एरर्स कौन से जनरेट होते हैं वो बताया है। फिर उन्होंने बताया कि सी का प्रोग्राम जो है वो किसके अंदर आपने लिखना है वो बताया, टर्बो C++ के बारे में। इसी तरह उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफायर्स यूज़ होते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आर द नेम यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल्स, कांस्टेंट, टाइप, functions and labels in the program. Identifiers in C cannot contain any number of characters but only the first 31 are significant to C compiler. ठीक है, आइडेंटिफायर्स जो होंगे, ठीक है, आइडेंटिफायर के होते हैं जो यूनिकली जो है वो आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, आइडेंटिफायर्स का मतलब ही क्या होता है? यूनिकली आइडेंटिफाई। ठीक है, और यहाँ पे सी के कुछ आइडेंटिफायर्स दिए गए हैं और इनका आइडेंटिफायर का नेम जो होगा वो कितने कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट होना चाहिए? 31 पे। अगर आप आइडेंटिफायर का नाम जो है वो 31 से ज़्यादा रखते हैं, यानी ज़्यादा लंबा रखते हैं, तो वो क्या करेगा? फर्स्ट वाले 31 जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, उससे ऊपर जो 31 से ज़्यादा वाले होंगे उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आर सिग्निफिकेंट टू सी कंपाइलर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर इन सी। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं एंड यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर्स होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर्स का मैं बार बार बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3। फिर इसकी शॉर्ट में भी इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूज़र आइडेंटिफायर को अलग अलग भी वो शॉर्ट के अंदर डेफिनेशंस पूछ लेते हैं विद एग्जांपल्स। ठीक है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? लाइक रिजर्व्ड वर्ड्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स हैव स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो डेवलपर ने, यानी जो सी का डेवलपर है जिसने जो उसने बताए हैं एज इट इज़ हम वैसे लिखेंगे। अगर वो अपर अल्फ़ाबेट्स में है तो अपर अल्फ़ाबेट्स में, अगर लोअर में है तो लोअर में। ठीक है, उनमें हम चेंजिंग नहीं कर सकते, ना हम उसके स्पेलिंग्स में चेंजिंग कर सकते हैं, ना ही हम उसके वर्ड में चेंजिंग कर सकते हैं, ना ही हम खुद से शॉर्ट फॉर्म कर सकते हैं, ना लॉन्ग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सी बट दीज कैन बी रिफाइंड टू use in the program for other purpose. However, this practice is not recommended. If a standard identifier is redefined, C no longer remains able to use it for its original purpose. Examples of standard identifier include printf and scanf. देखें, ये printf और scanf के जो स्पेलिंग है, printf जो है वो आउटपुट के लिए, और इसका मकसद ना हम इसका पर्पस चेंज कर सकते हैं, ना हम इसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं, ना ही हम इसके स्पेलिंग चेंज कर सकते हैं, और ना ही हम इसको अपर केस में लिख सकते हैं। ठीक है, एज इट इज़ हमने ऐसे ही लिखेंगे तो ये वर्किंग करेगा, अदरवाइज ये वर्किंग नहीं करेगा हमारे। अगर हम प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे तो अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे, यानी प्रिंट एफ पी बड़ा लिख दिया, एफ़ बड़ा लिख दिया, प्रिंट एफ के डबल टी लिख दिया, डबल आर लिख दिया, डबल आई लिख देंगे, प्रिंट एफ के स्पेलिंग गलत लिख देंगे जो ये लिखे हुए हैं, तो हमारा एरर जनरेट होगा। इसी तरह स्कैन एफ जो है वो इनपुट के लिए सेम एज इट इज़, ना हम इसका पर्पस चेंज कर सकते हैं, ना हम इसका मीनिंग चेंज कर सकते हैं, ना हम इसके
स्पेलिंग्स चेंज कर सकते हैं। विच आर नेम्स ऑफ इनपुट आउटपुट फंक्शंस डिफाइंड इन स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी stdio.h। stdio क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। .h का क्या मतलब होता है? हेडर फाइल। इसी तरह है यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या होता है? इन अ सी प्रोग्राम द प्रोग्राम मे नीड टू एक्सेस मेमोरी लोकेशंस फॉर स्टोरिंग डाटा एंड प्रोग्राम रिजल्ट्स। फॉर दिस पर्पज मेमोरी सेल्स आर नेम्ड दैट आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कौन से होते हैं? जो हम अपनी मर्ज़ी, जैसे नेम है, ठीक है, हमने नेम लेना है, यूज़र मार्क्स लेने हैं, तो अब हम नेम के लिए एन भी यूज़ कर सकते हैं, हम NAME नेम भी लिख सकते हैं, हम N1 यानी अगर एक या एक से ज़्यादा नेम वेरिएबल्स लेने हैं तो हम N1 N2 N3 N4 भी ले सकते हैं। इसी तरह हम अगर मार्क्स है तो मार्क्स के लिए हम MARKS मार्क्स पूरा भी लिख सकते हैं आइडेंटिफायर के नेम, और हम शॉर्ट भी लिख सकते हैं, M भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यूज़र डिफाइन का मतलब है कि हम अपनी मर्ज़ी से नेम रख सकते हैं, ठीक है। सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव कैसे है कि अगर हम ज़रा सा भी यानी डॉट नहीं लगाते हैं, सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, यानी टर्मिनेटर नहीं लगाते हैं, डेलीमीटर्स नहीं लगाते हैं, या फिर हम कोई भी चेंजिंग करते हैं, अपर केस में लिखते हैं प्रोग्राम, तो ये क्या है? ये एरर जनरेट करेगी। दिस मीन्स दैट सी कंपाइलर कंसीडर क्या करती है? अपर केस एंड के लेटर टू बी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल द कंपाइलर कंसीडर स्केयर एरिया। अब स्केयर एरिया एंड स्केयर एरिया एज टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स रेफरिंग टू डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। अब ये देखें कि अपर केस को भी कैरी करती है और लोअर केस। अगर आप स्केयर एरिया और स्केयर एरिया दो वेरिएबल्स लेते हो तो ये दोनों डिफरेंट हैं, एक नहीं है, यानी एक अपर केस में आ रही है और एक लोअर केस में, यानी ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स शो किए जाएंगे। आगे जी जनाब कीवर्ड है। कीवर्ड का शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन है। कीवर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स। और कीवर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं? रिजर्व्ड वर्ड। ये कीवर्ड वो वाले नहीं है जो हम कीबोर्ड के ऊपर पढ़ते हैं ना कि कीवर्ड्स हैं, ये नहीं। ये कीवर्ड्स कौन से हैं? सी लैंग्वेज के हैं, और जो कि रिजर्व्ड वर्ड भी कहलाते हैं। कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड आर द वर्ड्स विच हैव प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी। देयर आर 32 वर्ड्स डिफाइंड एज कीवर्ड इन सी। कितने कीवर्ड्स हैं हमारे टोटल? या रिजर्व्ड वर्ड हैं 32, और आइडेंटिफायर्स हमारे कितने? 31 कैरेक्टर्स पे कंसिस्ट करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। दीज हैव प्री डिफाइंड यूजेज एंड कैन नॉट बी यूज्ड और रीडिफाइंड फॉर एनी अदर पर्पज इन अ सी प्रोग्राम। दे आर यूज्ड बाय द कंपाइलर एज एन ऐड टू कंपाइल द प्रोग्राम। दे आर ऑलवेज रिटन इन लोअर केस। अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ANSI सी अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट सी कीवर्ड्स इज गिवन एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। कीवर्ड और रिजर्व्ड वर्ड कैन नॉट बी डिफाइंड इन द प्रोग्राम। ठीक है जनाब, ये आगे यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर काफ़ी है। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेक्चर है वो वेरिएबल्स का है, और सॉरी टॉपिक है वेरिएबल्स का, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन सी। यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ये लेक्चर मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, ध्यान से देखिएगा। इसके वेरिएबल्स पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर उसको डिक्लेयर करने का तरीका पढ़ेंगे, इनिशियलाइजेशन का तरीका पढ़ेंगे, फिर उसके रूल्स पढ़ेंगे, देन फिर हम कॉन्स्टेंट्स पे जाएंगे। ये वेरिएबल्स वाला जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही काफ़ी है। ये आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा। आइडेंटिफायर्स का जो टॉपिक है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, कीवर्ड जो है वो हमारे शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।